दौसा जिले का नाम वैसे तो हमेशा से चर्चाओं में रहा है, मगर यहाँ के बुनकरों ने आजादी वाले साल के दौरान दौसा का नाम बुलंदियों पर ला दिया था। और इसी कड़ी में आज आप जानिए इतिहास दौसा के अलूदा गांव का, जहां से देश की आजादी के समय से दौसा को काफी प्रसिद्धि मिली। आपको बता दें कि दौसा से तकरीबन 14 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा गांव अलूदा बसा हुआ है, जो कि देश भर में इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि आजादी का पहला तिरंगा अलूदा के चौतमल बुनकर ने बनाया था, जिसे 15 अगस्त साल 1947 को लाल किले की प्राचीर पर शान से फहराया गया था। उधर तिरंगे के कपड़ा निर्माता चौतमल बुनकर का निधन कई दशकों पहले हो चुका है और उसके बाद चौतमल बुनकर का परिवार तकरीबन 40 साल पहले ही गांव छोड़कर रोजगार की तलाश में अलूदा से पलायन कर चुका है। इधर राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ के मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि देश की आजादी के समय देश में 4 जगह से तिरंगे मंगवाए गए थे, जिनमें से दौसा जिले का भी एक तिरंगा आज भी दिल्ली में राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संजोया गया है। हालांकि ये बात आज तक भी स्पष्ट नहीं है कि जो तिरंगा आजादी के समय लाल किले से लहराने को मंगवाए गए थे, उनमें से कौन सा तिरंगा लाल किले की प्राचीर पर लहराया गया था। मगर तत्कालीन समय के बुनकर चौतमल ने खुद इस बात का कई बार दावा किया है कि लाल किले की प्राचीर पर जो पहला तिरंगा फहराया गया था वो दौसा से कपड़े से बनकर आया था, जो अलूदा गांव के बुनकर चौतमल के घर के बाहर आज भी साइन का बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा हुआ है 1947 के भारतीय प्रथम झंडा बुनकर चौतमल निवास लाल किले की शान। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मंत्री अनिल शर्मा की माने तो उस समय आजादी की लड़ाई के दौरान गोविंदगढ़ गांव में तमाम आजादी के दीवानों का गढ़ हुआ करता था। उस समय देशपांडे और तत्सम द्वारा आजादी के तिरंगे का कपड़ा दौसा के चौतमल बुनकर के यहाँ से ले जाया गया था। तिरंगे को अपने हाथ से कलर करके बनाया था और देश की आजादी के समय लाल किले पर लहराया था। दौसा के अंतर्गत अड़ूदा गांव में चौतमल बुनकर नाम के एक बुनकर थे। आज़ादी के पहले उन्होंने खादी का कपड़ा यहाँ बुना और बनाया। उस समय खादी संघ राजस्थान में सब जगह खादी का कार्य करता था। गोविंदगढ़ उस समय खालसा भूमि थी, क्रांतिकारी लोग वहाँ इकट्ठे रहते थे। वहाँ से श्री देश पांडे जी और टाट साहब जो क्रांतिकारी थे वो अलूदा में उस झंडे के कपड़े को बना के ले गए और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उसको डाई किया और उसके बाद वो झंडा दिल्ली भेजा गया। वो स्वयं लेके गए और उन्होंने उसको वहाँ पर पेश किया। कहते ऐसा है, बताया ऐसा जाता है कि प्रथम जो स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया गया उनमें से शायद एक दौसा का झंडा भी था। 4 झंडे उस समय सारे हिंदुस्तान से इकट्ठे किए गए थे, जो आज भी सेंट्रल म्यूजियम में रखे हुए हैं। तात्पर्य ये है कि दौसा की भागीदारी उस समय भी राष्ट्रीय स्तर पर थी, आज भी है। चौतमल जी बुनकर ने स्वयं ये बात कई दफ़े बताई और जिला प्रशासन ने भी राज्य स्तरीय भी उनको सम्मानित किया गया कि उन्होंने वो कपड़ा यहाँ से बनाकर दिया था। इससे ये लगता है कि जो झंडा दिल्ली में गया वो दौसा का बना हुआ था। फिर जैसे चौतमल जी के परिवार की बात की जाए तो आज परिवार को कभी खादी ने या राजस्थान की सरकारों ने नहीं संभाला, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, चौतमल जी अपने जीवन काल में दिल्ली चले गए, उनका देहावसान हो गया। हमारे यहाँ खादी समिति 1967 में अपने वजूद में आई। उसके बाद यहाँ पर जब भी कोई इस तरीके की किसी ने काम की मांग की या कोई सहायता की मांग की तो समिति ने हमेशा सहायता दी। इन बुनकरों की माने तो ये लोग आज भी न्यूनतम मजदूरी से नीचे की मजदूरी पर खड़ी का काम करते हैं। इनका कहना तो यहाँ तक भी है कि खादी के लिए इन लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, मगर खादी से इन्हें इतना भी
नहीं मिल पाता कि उनके घर का गुजारा चल सके, जिसे लेकर कई बार सरकार के सामने भी कई तरह के पहलू रखे गए, मगर सरकार भी इन बुनकरों की फरियाद को अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। परिणाम ये रहा कि ये बुनकर आज भी इस काम को छोड़ने की कगार पर आ गए हैं और ऐसे में बुनकर चिरंजी लाल महावर का कहना है कि यदि सरकार हमें सहारा दे तो बुनकर इस परंपरा से जुड़े रहेंगे। जो हम काम करते हैं तो खादी में जैसे किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाती है, जैसे झंडा बनाने का जो कपड़ा बनता है तो वहाँ पे भाई या हमको भाई 50 थान या 40 थान या 100 थान तो वहाँ पर सूत दे के हम झंडे का कपड़ा तैयार भी करते हैं। और उसके अलावा जैसे बुशर्ट हुआ या जीन्स का जो कपड़ा होता है वो भी बनाया जाता है, और टी शर्ट या बुशर्ट का कपड़ा, कमीज का, कुर्ता का, पजामा का, रंगीन वैसे शर्टिंग, गाढ़ा, हर कोई भी काम करते हैं। मतलब कितनी इसकी कीमत मिल जाती है आपको? कीमत इसमें बहुत मिलती है, बहुत कम मिलती है इसमें, इसलिए इस कमी के कारण तो सबने छोड़ छाड़ दिया। या तो मैं तो एक मजदूरी के कारण काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी इसको छोड़ने के लिए छोड़ूंगा, मैं भी इसमें कुछ वो नहीं। मशीन बताया कि मशीन बारिशों के दिनों के अंदर नहीं चलती, फिर आप क्या करते हैं? जैसे अब बारिश भी है, बारिश के दिन नहीं चलती है तो हम बैठे बैठे कुछ ऐसे जैसे सूत खराब हो गया उसको छोड़ जाना, उसको अच्छे ढंग से करना, वैसे लगे रहते हैं। चौथमल जी के बारे में कुछ बताएंगे कि ये खुलासा हुआ आज से 10 साल पहले कि जो झंडा था वो आलूदा के अंदर, अब तक कितने आप तिरंगा तैयार कर चुके हैं? हाँ जी, अगर झंडे की बात करें तो अब तक वर्तमान में कितने झंडे आप तैयार कर चुके हैं? वैसे झंडा तो तैयार तो मतलब है हमारे खाते में होता है। हाँ, वो झंडा तो मतलब उसकी रंगाई सिलाई सब, हम तो सिर्फ कपड़ा बनाते हैं उसका, झंडे कपड़ा बना के और फिर बाद में खादी ले लेती है उसको, फिर खादी बनाती है। चौथमल जी के कितने बच्चे हैं? अब चौथमल जी के तो 3 लड़के थे और 2 लड़कियाँ थी। अब वर्तमान में वो पलायन कर गए हैं यहाँ से? वो तो बहुत दिन हो गए यहाँ से गए, कम से कम ने तो 45-50 साल हो गए उनको छोड़े। तो अब क्या करे, जो मशीन आए कोई काम आए वो तो करे ना, जो पैसा चाले तो ये तो करे, फिर तो काम ही नहीं आ रहा, कुछ सरकार लोग कुछ दे ही नहीं तो क्या करे। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? सरकार से ये उम्मीद करते कोई बढ़िया से काम आ जाए तो वो कर ले, बच्चों को पाल ले, ये उम्मीद करते हैं। पानी वानी भरते हैं देखो घरों में। आलूदा के अंदर देश का पहला तिरंगा बुना गया था, पता है आपको इसमें? हाँ। तो क्या लगता है कि जहाँ देश की जो शान आन बान शान आलूदा की है, क्या रोजगार मिलेगा? तो मिले जब भी तो ना, सरकार तो कुछ दे रही नहीं है, क्या करे फिर। हम तो जब भी कोई आता है हम तो यही बोलते हैं अब कुछ रोजगार तो दो हमको, या हमारे बच्चे भी पल जाए, हम भी पल जाए। ये उनमें क्या रखा, महंगाई इतनी हो रही है, 100 रुपये किलो सब्जी हो रही है, क्या खाएंगे। ये 57 रुपये किलो का बनाते हैं धागा, तो ये एक दिन में 2 किलो भी नहीं करती है, तो 2 किलो का कितना होता है, 114 रुपये होता है। तो 114 रुपये हम बच्चे पल जाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा। तो कोई बढ़िया की काम दो ना, जो रोजगार, जो हमारे बच्चे भी पल जाए, हमारा पेट भर जाए। बताया जाता है कि एक दिन में चरखे से ऊन के 2 कट्टे बनाने पर इन्हें मात्र 152 रुपए ही मिलते हैं। और इधर उन बुनकरों की फरियाद सरकार ने जल्द नहीं सुनी तो वह दिन दूर नहीं जब खादी के ये बुनकर अपना पारंपरिक काम छोड़कर दूसरे कामों में लग जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इन बुनकरों का कितना कुछ सहयोग करती है, ये तो खैर सरकार पर ही निर्भर होगा। और यदि आने वाले समय में अगर इन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाई तो इस तरह का व्यवसाय पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान। आलूदा के नाम से हमें अपने आप को भी इतनी बड़ी खुशी होती है कि हमारे गांव के लोगों ने, हमारे यहाँ के मावर समाज के लोगों ने, हथकरघा जो गरीब जाति और गरीबी में बहुत बड़ी समस्या भुगती उन लोगों ने हमारे गाँव में तिरंगे का कपड़ा तैयार किया। ये पूरे राष्ट्र के लिए गर्व की बात है।
पूरे दौसा जिले के लिए गर्व की बात है, राजस्थान के लिए गर्व की बात है, क्योंकि यहाँ तिरंगा जो देश आज़ाद हुआ उसका प्रतीक तिरंगा हमारे यहाँ आलूदा में तैयार हुआ। और इन लोगों ने जो गरीब मजदूर थे सब लोगों ने तैयार किया। तैयार होने के बाद में अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस किया कि हमारे यहाँ बना हुआ कपड़ा हमारे देश में हमारा नाम चल रहा है। दूसरी बात, तिरंगा निर्माण के बाद में जितने भी यहाँ असुविधाएं थी, इन लोगों जो मावर समाज जो बुनकर कातिन है उनकी मांग थी, अगर जब तिरंगा हमने निर्माण कर दिया, निर्माण करने वाले जो महान आज़ादी के मैं सिपाही बोलना चाहूँगा उनको, क्योंकि उन लोगों ने इतनी बड़ी मेहनत की, देश की आज़ादी में योगदान दिया। चौथमल जी ने, धनलाल जी ने कहते थे कि जब तिरंगे की बात हुई तो हम रात को यहाँ से 2 बजे दौसा जाते थे पंडित जी के पास, पंडित जी के पिताजी के पास, नवल जी के पास। प्रजा मंडल था उस टाइम, एक संस्था बहुत बड़ी होती थी। नांगल जाते थे, इन लोगों को ला करके इकट्ठा करते थे, तिरंगे का जो निर्माण है उसका नक्शा दिखाते थे इन लोगों को। और वो नक्शा, ये जो कमेटी होती थी दौसा नांगल, यहाँ के लोग अपने जो आज़ादी के सिपाही थे उन लोगों को दिखा करके फिर कमेटी उसको अप्रूवल के लिए बाहर दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता भिजवाती थी अगर तिरंगा का कपड़ा ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ये हमारे चौथमल जी बाबा थे, उन्होंने मेरे को बताया प्रत्येक चीज़ें, अगर तिरंगा का इस तरीके से निर्माण हुआ है तो हमें बहुत बड़ी उस टाइम खुशी भी हुई अगर हमारे गाँव में तिरंगा का निर्माण हुआ है। दूसरी बात ये भी हमें खुशी हुई कि हमारे आसपास के जो बुनकर और कत्तीन कपड़े का निर्माण करने वाले थे वो सब लोग वहाँ आते थे और उनके रहवास की, दुख इस बात का है कि उनके रहवास की आज तक सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को व्यवस्था नहीं की, क्योंकि उनके ना तो आवास की व्यवस्था, ना उनको धंधों की व्यवस्था जिससे उनका रोजी रोटी का पालन चल सके। तो हम तो सरकार से मांग करते कितने बड़े योगदान देने वाले लोगों के नाम पे कोई समूर्ति बनाई जाए, कोई संस्था बनाई जाए उनके नाम से, और आगे तिरंगा निर्माण के बारे में जो भी बातें हों चलती रहें। चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय केशव माधव सभागार एनसीएम सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर IM सेठिया, उपाध्यक्ष शिवनारायण मानधना, प्रबंध निदेशक वंदना वजीरानी की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ मौके पर समस्त देशवासियों से विनम्र अपील, जन्म, मृत्यु व विवाह का पंजीयन अवश्य करवाएं। बिजली व पानी बचाएं और वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाएं। ग्राम सभा में भाग लेवे और शिक्षा को बढ़ावा देवे। ग्राम पंचायत में स्वच्छता बनाए रखे। श्रमिक कार्ड एवं आधार कार्ड जरूर बनवाए। रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पंजीकरण अवश्य कराएं। कूड़ा कचरा पात्र में ही डालें और गांव को साफ सुथरा बनाएं। खुले में शौच ना करें और शौचालय को बनाकर उसका नियमित उपयोग करें। विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था एवं पालनहार योजना में पात्र अभ्यर्थी पंजीकरण करवाकर लाभ जरूर लेवे। पंचायत राज की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूर उठाएं। ग्राम पंचायत में अतिक्रमण नहीं करें।